बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी छत के ऊपर 100 ब्रॉयलर चिक्स पालने का काम स्टार्ट करना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं कि ये काम स्टार्ट करना चाहिए, तो वीडियो स्क्रॉल ना करें, क्योंकि एक गलत दिन चिक्स डालने से आप 40 दिन बाद सिर्फ दाने का नुकसान नहीं करेंगे बल्कि अपनी जेब का भी नुकसान कर लेंगे। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ब्रॉयलर पालना मुश्किल काम है, हालांकि मुश्किल काम ब्रॉयलर पालना नहीं है बल्कि मुश्किल काम सही वक्त पर फैसला करना है। आज मैं आपको शुरू से आखिर तक ब्रॉयलर चिक्स का पूरा सिस्टम खोल कर दिखा दूंगा कि 100 चिक्स आपने कहाँ रखने हैं, कितनी जगह चाहिए, रोजाना क्या रूटीन होगी, असल खर्चा कितना आएगा और हकीकत में मुनाफा बनता कितना है। सब कुछ हिसाब किताब के साथ मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ। और वीडियो के आखिर में मैं आपको वो राज भी बताऊंगा जो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्मर किसी को नहीं बताते, कि वो कैसे मुर्गी का वजन देखकर पहले ही कैसे मालूम कर लेते हैं कि चंद दिन बाद रेट ऊपर जाएगा या नीचे गिर आएगा, यानी कि कब उन्होंने अपने फ्लॉक को बेचना है ताकि नुकसान ना हो बल्कि कमाई लॉक हो जाए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि असल जो मुनाफे का ट्रिक है वो आखिर में छुपा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, 100 मुर्गी का जो बिजनेस प्लान है छत के ऊपर, उसकी मैं आप दोस्तों को एक मुकम्मल फिजिबिलिटी सबसे पहले मैं बता देता हूं। तो मैं आप दोस्तों को 2026 के करीब मार्केट रेट पाकिस्तान की ओस के मुताबिक 100 ब्रॉयलर चिक्स की फिजिबिलिटी बना के दे रहा हूं। रेट चूंकि आप दोस्तों को पता है कि रोज ही बदलते हैं, तो मैं सिर्फ आपको जो मौजूदा 2026 का रेट है उसके मुताबिक बात करूंगा। देखें, जो ब्रॉयलर चिक्स है वो 230 से 260 रुपए का एक ब्रॉयलर चिक्स आपको मिलेगा। हम औसत कर लेते हैं कि 250 रुपए का मिलेगा। अब आपने 100 चिक्स लिए हैं 250 के हिसाब से, तो इट मीन्स कि आपके 25,000 रुपए के चिक्स आ गए। अब जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है फीड का। तो देखें, एक ब्रॉयलर जो तकरीबन 4.2 से 4.5 किलो दाना खाता है, यानी कि 100 ब्रॉयलर ने आपका तकरीबन 430 किलो फीड कंज्यूम कर लेनी है। अब 2026 के मुताबिक, ये जो फरवरी 2026 चल रहा है, इसके मुताबिक तकरीबन 5,200 से 5,600 रुपए 50 किलो का आपका बैग बनता है जो आपने ब्रॉयलर मुर्गी को खिलाना होता है, क्योंकि इसको आप ऑर्गेनिक नहीं खिलाएंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल फीड ही खिलानी पड़ती है। तो तकरीबन आपका औसत बैग जो है ना वो 5,400 रुपए का पड़ेगा 50 किलो वाला। अब आपके इन 100 चिक्स के ऊपर 9 बैग कंज्यूम होंगे, तो 5,400 के हिसाब से वो 9 बैग आपके 48,600 रुपए के पड़ेंगे। ये आपका खर्चा लाजमी होना है, जो मैं आप दोस्तों को दिखाता जा रहा हूं। इसके बाद अगला जो एक्सपेंस आता है वो है दवाई, वैक्सीन और मल्टीविटामिन का। उसके ऊपर वैक्सीन आपका 1,000 रुपया खर्चा आएगा, विटामिन आपके तकरीबन 1,200 रुपए के खर्चे आ जाएंगे, और एंटीबायोटिक आपने 1,300 रुपए की लगानी है। ये लगानी होती है हर सूरत में, तो कुल मिला के आपका 3,500 रुपए का ये खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा दीगर जो छोटे मोटे अखराजात होंगे, उसमें बिजली गैस 2,500 रुपए की आपकी लग जाएगी। बिस्तर जो आपने उनके नीचे राइस हस्क बिछाना है, बुरा वगैरह बिछाना है, वो 1,500 रुपए का आपका होगा। साफ पानी वगैरह का खर्चा आपका 800 रुपए का हो जाएगा, और जो मोर्टेलिटी होगी वो भी आपकी लाजमी होनी है, वो 2,000 रुपए का आपका वो एक्सपेंस निकल आएगा। तो ये कुल आपका 6,800 रुपए का खर्चा आ जाएगा। अब आप लोगों के जो कुल लागत है, इसमें वो चिक्स आपने 25,000 रुपए के लिए थे, फीड आपने 48,600 रुपए की लगाई, दवाई आपने 3,500 की लगाई, और जो दीगर अखराजात हैं वो 6,800 रुपए के आपके लग गए। तो टोटल खर्चा आपका 83,900 रुपए लग गया। अब आप बात आती है कि इसको सेल करने के हवाले से, यहाँ तक आपका फ्लॉग तैयार हो गया। 35 से 40 दिन 38 दिन आपके हो चुके हैं, क्योंकि ये फ्लॉग नॉर्मली 35 से 40 दिन में तैयार होता है। तो औसत वजन गर्मी सर्दी मिलाकर आपका 1.9 किलो बनेगा, अगर आप इन तमाम स्टैंडर्ड पैरामीटर को मुकम्मल करते रहते हैं। मोर्टेलिटी आपकी तकरीबन 7% होगी, यानी कि 100 चिक्स में से आपके 93 जो है ना चिक्स वो बच जाएंगे, और एक चिक्स का वजन औसतन 1.9 किलो होगा, और 93 चिक्स आपके 176.7 किलो के बन जाएंगे। अब हम निकालते हैं गोश्त का रेट। तो देखें, फार्म रेट इस वक्त जो मुर्गी का है वो 430 से 470 रुपए किलो सेल हो रहा है, तो औसत ले लेते हैं कि 450 रुपए। ये मैं फरवरी 2026 की बात कर रहा हूँ। फिर आप लोग वीडियो बहुत ज़्यादा आगे करके देखते हैं, उस वक्त रेट कुछ और होता है उन महीनों में, तो फिर कमेंट्स आ जाते हैं कि असल में ये रेट नहीं है। तो फरवरी 2026 के रेट की इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। तो 176 केजी आपका वजन बना, तो 450 के हिसाब से ये 79,515 रुपए का बना। अब हम नतीजा निकालते हैं, तो रिजल्ट ये निकलता है। अब बात यह है कि आपका 83,900 रुपया खर्चा आया और 79,515 रुपए आपकी सेल हुई, तो इट मीन्स 4,385 रुपए आपको नुकसान हुआ, जो कि हल्का सा नुकसान है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अब मैं आप दोस्तों को वो राज बताऊंगा कि जो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्मर मार्केट एनालिसिस करके या चिक्स के वजन को देख के ही कैसे मालूम कर लेते हैं कि उन्होंने कब चिक्स निकालना है, ताकि उनका लॉस ही ना हो। ये असल गेम है जो कि आप लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, ब्रॉयलर हमेशा एक ही रेट पर नहीं चलता, यह मुकम्मल रेट गेम है। अब देखिए, छोटा फार्मर अक्सर क्यों नुकसान करता है, क्योंकि वो महंगे चिक्स खरीदते हैं, रेट गिरने पर वो बेच देते हैं, फीड जाया कर देते हैं,
वजन कम रहता है उनका। कामयाब लोग, जो प्रोफेशनल लोग, वो क्या करते हैं, जब मार्केट में चिक्स सस्ता होता है तो वो चिक्स को खरीदते हैं और जब गोश्त महंगा होता है तो उसको बेचते हैं। यानी कि ब्रायलर पालना नहीं होता, ब्रायलर बल्कि एक टाइमिंग का बिजनेस है। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि साल का कौन सा बेहतरीन टाइम होता है जब आपने चिक्स वगैरह पालने होते हैं। उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों को, जो बड़े पोल्ट्री फार्मर है, वो किस तरह मार्केट की नफ्सियात के साथ खेलते हैं और किस तरह वजन देख के वो अंदाजा लगाते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा ही होगा, वो भी इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये वाली चीज समझ लें कि साल का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है फार्म शुरू करने का। जो जनवरी और फरवरी का महीना होता है, इसमें चिक्स का रेट सस्ता होता है लेकिन गोश्त का रेट महंगा होता है, तो मुनाफा जबरदस्त हो जाता है। अब साल का बेहतरीन वक्त फार्म शुरू करने का यही होता है। मार्च और अप्रैल का जो महीना होगा, इसमें चिक्स रेट महंगा होना शुरू हो जाता है और गोश्त का रेट नॉर्मल हो जाता है। अब इसमें औसत मुनाफा आपका निकलता है। मई और जून में चिक्स का रेट सस्ता होता है, गोश्त का रेट भी सस्ता होता है, अक्सर नुकसान होता है। अब नए लोगों को हरगिज फार्म वगैरह नहीं डालना चाहिए इन दिनों में। जुलाई और अगस्त में चिक्स का रेट बहुत सस्ता हो जाता है, गोश्त का रेट अचानक ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है कि रिस्क मगर थोड़ी सी कमाई मुमकिन हो सकती है। ऐसे महीनों में आपने सिर्फ और सिर्फ छोटा हैच डालना होता है। सितंबर और अक्टूबर में चिक्स का रेट नॉर्मल होता है, गोश्त का रेट ऊपर जाना शुरू हो जाता है। रिजल्ट क्या निकलता है कि मुनाफा अच्छा हो जाता है। नवंबर और दिसंबर में चिक्स का रेट दरमियाना होता है, गोश्त का रेट बहुत महंगा हो जाता है। रिजल्ट इसमें यह है कि साल की सबसे ज्यादा जो कमाई है वो इन्हीं महीनों में होती है। प्रोफेशनल फार्मर यही सीजन ज्यादातर पकड़ रहे होते हैं। यहाँ मैं आप दोस्तों को एक ग्राफ दिखा रहा हूँ कि चिक्स डालने और बेचने का बेहतरीन जो शेड्यूल है वो कौन सा है। 10 जनवरी को आपने चिक्स डालना है, 15 फरवरी को आपने सेल करना है, 20 सितंबर को अगर आप चिक्स डालते हैं तो 25 अक्टूबर को सेल करें, 25 नवंबर को अगर चिक्स डालते हैं तो आप 30 दिसंबर को सेल करें। ये बेहतरीन वक्त होते हैं। अब नए लोग असल में क्या करते हैं, लोग गोश्त महंगा देकर चिक्स डालना शुरू कर देते हैं। अब जब मुर्गी तैयार होती है उस वक्त तक रेट गिर चुका होता है। तो अब दोस्तों वो असल ट्रिक समझते हैं जिससे बड़े फार्मर को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि रेट गिरने वाला है या बढ़ने वाला है। ये चीज किसी न्यूज या व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं मिलती। मुर्गी के वजन से मार्केट के मुस्तकबिल का असल में पता चल रहा होता है। देखिए, मार्केट में रोजाना हजारों फार्म का डाटा आता है। रेट सिर्फ एक चीज पर चलता है, मार्केट में आने वाली मुर्गी का जो औसत वजन है उसके ऊपर। देखिए दोस्तों, रेट गिरने का इशारा क्या होता है कि अगर आपकी मुर्गियां 30 दिन में 1.7 किलो वजन तक पहुंच जाती हैं तो समझ जाएं कि पूरे पाकिस्तान में जो फीड है वो बहुत अच्छी चल रही है। हर फार्म की मुर्गी जल्दी तैयार हो रही है। सप्लाई इसका मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी मार्केट में आने वाली है। नतीजा क्या होगा कि 10 दिन बाद रेट गिर जाएगा। आपने अब इंतज़ार नहीं करना, आपने फ़ौरन बेच देना है। बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना वरना लॉस की तरफ जा सकते हैं। और रेट बढ़ने का इशारा क्या होता है कि अगर 30 दिन में आपकी मुर्गी ने 1.3 से 1.4 किलो वजन किया है तो इसका मतलब है कि गर्मी है या बीमारी वगैरह है, फीड का मसला पूरे मुल्क में आ चुका है, मुर्गी लेट तैयार होगी, सप्लाई कम आएगी, तो क्या होगा कि रेट ऊपर चला जाएगा। ज़ाहिर है जब सप्लाई टाइम पर नहीं पहुंचेगी तो मार्केट एनालिसिस कर लेगी कि रेट ऊपर जाएगा तो वो मुर्गी रोक लेंगे 40 दिन तक। तो आसान असूल ये है कि करना क्या है। अब आपने देखें, मुर्गी का वजन बहुत ज्यादा तेज बढ़ रहा है तो फौरन बेच दें। अगर वजन सुस्त बढ़ रहा है तो फिर रोक के रखें। अगर वजन नॉर्मल है तो फिर मार्केट देखें, उसके मुताबिक आप फैसला करें कि आपने सेल करना है कि नहीं करना। तो दोस्तों, अब आप इस पूरी वीडियो से और पूरे ग्राफ से ये समझ गए होंगे कि ब्रायलर में कमाई फीड से नहीं बल्कि सही फैसले से बनती है। अगर आप बगैर सोचे समझे सिर्फ मुर्गी पालेंगे तो कभी रेट गिरेगा, कभी दाना महंगा होगा और कभी टाइम फ्रेम का या कभी मार्केट की फ्लक्चुएशन का मसला आ जाएगा। लेकिन अगर आपने आज वाला फार्मूला पकड़ लिया, कब डालना है, कब रोकना है, कब फौरन बेच देना है, तो यही काम आपकी फिक्स इनकम बना सकता है। अब नए लोगों को नॉर्मली इस चीज का अंदाजा नहीं होता, लेकिन उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि अगर आप ब्रॉयलर का काम करना चाहते हैं तो इन्हीं पैरामीटर्स को आप फॉलो करेंगे। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।